अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरुतलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट, प्रोजेक्ट रिव्यूज एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जी तो व्यूअर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, जिसकी हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी और काफ़ी सारी क्वेरीज भी आ रही थी और हम ओवरव्यू भी करते थे मार्केट को। ये जो हमारा जो आज का टॉपिक है, तो इस पर कोई इस तरह से बात नहीं हो रही थी और ना ही कोई इसको सीरियस ले रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना दिया जाए ताकि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो अब जैसे कि सब जानते हैं कि 80 लाख से ज़्यादा हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हैं और यूरोप कंट्रीज़ में, इवन के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए हैं। तो आपको पता है कि एंड दी एंड हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वापस पाकिस्तान ही आना होता है और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान में आके घर बनाए अपना। हर इंसान की ख्वाहिश होती है इवन कि उसका घर हो अपना, लेकिन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम जब पाकिस्तान जाएं तो हमारा अपना घर हो। और इसी के साथ आप लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी जो लाइफ है वो गल्फ में जाके या यूरोप कंट्रीज़ में गुजार रहे हैं और किस तरह से हम अर्निंग्स कर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पाकिस्तान में पीछे छोड़ के गए होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के गए होते हैं और वो जो टाइम है जो उन्हें अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए, वो उस टाइम को कंप्रोमाइज़ करके तो अपने बच्चों के लिए, अपने उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए वहाँ मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का जो पैसा है वो वहाँ से बैठ के कुछ लोग जो पाकिस्तान में नहीं भी आ सकते तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे लोग उनके साथ यहाँ पे हमारे जो डीलर हज़रात की तरफ से जो फ्रॉड किया जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं, अच्छे डीलर्स भी हैं, एजेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं आप सब भी जानते हैं कि जहाँ पे पैसे की बात आ जाती है तो फ्रॉड वहाँ पे आराम से हो जाता है। जहाँ पे वो कहते हैं ना लालची होते तो वहाँ पे भूखे नहीं मरते। तो इसी तरह जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे हमारे जो देखिए हमारे जो प्रॉपर्टी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, लेकिन उनके साथ किस तरह से ज़्यादती की जाती है उनकी इन्वेस्टमेंट। जी तो व्यूअर्स चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और वो कितनी आसानी से इस फ्रॉड में आ जाते हैं। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कि किस तरह से हमारे जो रियल स्टेट के एजेंट्स हैं या कंपनीज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ्रॉड में लेके आते हैं और किस तरह से उनकी जो हक हलाल की कमाई है उसको वेस्ट करते हैं। आज के हमारे पहले पॉइंट की तरफ वो ये है कि हमारे जो डीलर हजरात हैं वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो वो इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले तो उनको बहुत ही लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स उनके सामने लाए जाते हैं। हमारे जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं या हमारी रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को या हमारे जो इस्लामाबाद से आउट ऑफ स्टेशन के जो लोग हैं उनको जो प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं। इसी के साथ लो कॉस्ट प्रोजेक्ट के साथ वो जो दिखाए जाते हैं वो ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि कभी डेवलप होने वाली नहीं होती या तो उनको बहुत टाइम लगता है। और इसमें जो हमारे डीलर हज़रात वो ये सब क्यों करते हैं, क्यों इतना शीशे में उतारते हैं उनको, क्योंकि उनको बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा कमीशन, उनको बहुत ही अच्छा कमीशन उनको मिलता है कि जो कि कोई नॉर्मल सोसाइटीज़ में नहीं मिलता उनको। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो जो हमारे डीलर हज़रात की तरफ से दूसरा टूल यूज़ किया जाता है लो कॉस्ट के साथ, दूसरा जो टूल यूज़ किया जाता है वो ये यूज़ किया जाता है कि आपका घर इस्लामाबाद में है या आपका प्लॉट इस्लामाबाद में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद एक बहुत खूबसूरत सिटी है और दुनिया का खूबसूरत सिटीज़ में से एक सिटी है इस्लामाबाद जो कि है। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका इस्लामाबाद में घर हो और इसी तरह लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इस पॉइंट से कि इस्लामाबाद में है। तो आप सब खुद जानते हैं कि इस्लामाबाद में जो सीडीएस सेक्टर में इतने लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये ऑलरेडी इतनी एक्सपेंसिव जो इस्लामाबाद में ज़मीन है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि कोई भी लो कॉस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे ना। जो तीसरा वारदात का तरीका है वो क्या यूज़ किया जाता है कि वो बताया जाता है लोगों को कि न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है उसके नियर बाय आपके 5 मिनट या 10 मिनट की ड्राइव पे या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पे ये सोसाइटी है। तो बेसिकली आपको मैं बताऊं कि जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो खुद ही इस्लामाबाद से 40 से 45 मिनट की ड्राइव की दूरी पे है, तो वो खुद ही सिटी से बाहर आ जाता है। तो उसके बाद जब हम जाते हैं सोसाइटीज़ में, मैंने खुद पर्सनली काफ़ी सारी सोसाइटीज़ विजिट की हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी एक सोसाइटी का, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि वो तकरीबन 40 से 45 मिनट या 1 घंटे की दूरी पे हैं
और उनकी जो रोड्स हैं वो भी नहीं है, किसी का आपको गाँव से गुजर के जाना पड़ता है, या आप जाते हो और आप कहते हैं किसी जंगल में आ गए जिन्होंने पता नहीं कितनी सदियां लग जानी है और तब डेवलप होना है। तो वो सोसाइटीज़ को आपको इस तरह से बताया जाता है कि ये न्यू इस्लामाबाद के पास है, और इस्लामाबाद का जब नाम आता है तो आपको ये होता है कि इस्लामाबाद से इधर ही होगी। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरह से लोग आपको मिसगाइड करते हैं, किस तरह से आपको फ्रॉड करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं भी आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट हो जाए इन फ्यूचर। तो सबसे पहले तो जो हमारे मेरी जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट आपके सामने शो किया जाता है, तो आप एक यहाँ पे है RDA की वेबसाइट और एक CDA की, सबसे पहले तो आपने उनकी NOCs चेक करनी है। इसी के साथ दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि लोकेशन का आपको इशू होता है, तो लोकेशन आपने इस तरह से वेरीफाई करनी है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो 0 पॉइंट है, ठीक है। तो उसको आपने ऐड करना है गूगल पे। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और आपने उसका जो सोसाइटी का नेम लिखना है, तो आपको जो डिस्टेंस है वो खुद ही आपके गूगल मैप पे आ जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा 2-4 मिनट का शॉर्टकट बता रहे होते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। या तो कोई अगर आपके रिलेटिव यहाँ रहते हैं तो उनसे आप चेक कर लें, या कोई भी पाकिस्तान में आप कॉल करके, आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी है कि आप किसी भी तरह से वो चेक कर सकते हैं, तो आप इस तरह से फ्रॉड से बच सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो देख के घबराना नहीं है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और ऐसा नहीं है कि पूरा पाकिस्तान ही फ्रॉड है या हर एजेंट या हर रियल एस्टेट के जो कंपनीज है वो फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। बस आपने लेने से पहले थोड़ा सा जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, और थोड़ा सा उसको वेरीफाई कर लेना, थोड़ा आराम से उसको चेक कर लेना है और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इसको बूस्टअप करती हैं, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बेनिफिट देती हैं, और इसी के साथ डेफिनेटली आप लोगों को भी बेनिफिट होता है। तो इसी के साथ मेरा छोटा सा एक अपना पर्सनल जो व्यू था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप फौरी घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं जल्दी रिटर्न्स चाहते हैं, या आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो आप CDA सेक्टर में जाएं। CDA सेक्टर में मैं आपको कुछ सोसाइटीज़ के नाम बता देती हूँ जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आप CDA सेक्टर में आती हैं और अच्छी सोसाइटीज़ हैं। जैसे कि गुलबर्ग ग्रीन बहुत ही करीब तरीन है इस्लामाबाद के, तकरीबन 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे है, जो मेन 0 पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी सोसाइटी को अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ पार्क व्यू सिटी है, बहरिया इनक्लेव है, टॉप सिटी है, उसके साथ 18 का है, B17 है, और भी काफ़ी सारी इसी तरह सोसाइटीज़ है। तो व्यूवर्स, अगर आप घर बनाना चाहते हैं या जल्दी रिटर्न चाहते हैं और आपके पास अच्छी अमाउंट है, तो आप ये CDA सेक्टर की जो सोसाइटीज़ हैं इनमें आके आप इन्वेस्टमेंट करें और घर बनाएं, तो ये आपको कम ज़्यादा रेशो में प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगी, ना ही ज़ाया होगी, ठीक है। इसी के साथ अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हों और वो उनको बेनिफिट मिले, तो आप RDA सेक्टर में, जो कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो उस साइड की जो सोसाइटीज़ हैं काफ़ी थोड़ी दूरी पे हैं, तो उनमें अगर आप करना चाहते हैं, लो कॉस्ट भी हैं, तो आप उन सोसाइटीज़ में, जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, मुमताज़ सिटी, मोटरवे सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, खनियाल होम्स है, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स है, और काफ़ी सारी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जो कि डिलीवर तो करेंगी लेकिन उनको टाइम टेकिंग है, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरी सहूलियात होती हैं सोसाइटी जब भी तब डेवलप होती है जहाँ पे हर रिहाइश के पास हर ज़रूरी सहूलियात हो, गैस, बिजली, पानी हो, तब भी वो सोसाइटी को डेवलप सोसाइटी कहा जाता है। तो ये मेरी कुछ सजेशन थी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी पाकिस्तान में, आप बिला झिझक इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह आप लोगों को रिटर्न्स मिलेंगे। पाकिस्तान में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन ये नहीं कि तमाम लोग ही बुरे हैं। आप लोग, इसी के साथ मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी वीडियो को देखने के लिए, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस जो हमने आज का हमने रिव्यू किया है इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तब भी आप हमें इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। या आप चाहते हैं कि हम किसी और सोसाइटी को या किसी और प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, या किसी और अच्छे टॉपिक जो आपके नीड का टॉपिक हो उस पर बात करें, तो वो भी आप हमें इनबॉक्स में या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।